सबको यीशु। हम आज दूसरा मूल पाप लालच पर मन चिंतन करेंगे। इंसान को लालच बहुत सारे संकट में ले जाते हैं। वचन कहते हैं तिमोथी के नाम पत्र अध्याय 6 वाक्य 6 से 10 ये कहते भक्ति से अवश्य बड़ा लाभ होता है, किंतु केवल उसी को जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है। लालच हमारे जीवन से संतुष्टता दूर करते हैं, इसलिए जो कुछ हमारे पास है उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है, हम ना तो इस संसार में कुछ अपने साथ ले आए और न यहाँ से कुछ साथ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास भोजन वस्त्र तो हमें इससे संतुष्ट रहना चाहिए। वचन कहते हैं हमारे पास रहने के लिए मकान है, भोजन है, वस्त्र है, इतना हमारे इमीडिएट जो हमारी जरूरत पूरा हो रही है, इसी से हम संतुष्ट रहना चाहिए। जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकार वासनाओं के शिकार बनते हैं, जो मनुष्यों को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती है, क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत यंत्रणाएं झेलनी पड़ी। तो ये लालच हमें बहुत सारे गलतियों की ओर ले जाता है। एक बार एक नर्स, अच्छी नर्स है, विश्वासी है, उसने हॉस्पिटल के स्टोर रूम को संभालते हैं। तो उसने वहाँ जो पट्टी है, मलम है, ट्यूब है, ये सब अपने घर लेके आते थे, क्योंकि वो उनका टाइम खत्म हो जाएगा, फिर वो वेस्ट हो जाएगा करके वो लेके आते थे मलम पट्टी सब। तो कोई भी मांगते थे सिस्टर हमको देना, तो उनको फ्री में भी देते थे। परंतु इनके दोनों बच्चे बार बार बीमार पड़ते, तो उनके भी ये काम में लेते थे, टैबलेट हो, पट्टी हो, मलम हो, ट्यूब हो, सब। तो एक बार एक फादर से बोला, फादर जी हमारे बच्चे हमेशा बीमार होते हैं। तो फादर ने आंख बंद करके प्रार्थना करते समय ये देखा मलम पट्टी सब एक कबर्ड में रखा है। तो फादर ने उस बहन से पूछा कि आप हॉस्पिटल से ये चीजें लेके आते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ फादर जी, ये सब बहुत वेस्ट हो जाएगा, उनके एक्सपायरी डेट हो जाएगा, इसीलिए हम लेकर आते हैं। तो फादर ने बोला ये बंद करो, आप परमिशन के बिना हॉस्पिटल से इन चीजों को लेके आने से आपके ही बच्चे बीमार हो रहे, दूसरों को भी अब दे रहे, परंतु आप अपने अधिकारियों से परमिशन के बिना ये सामान लेके अपने घर लेकर आना आपत्ति का बात बन चुके हैं। इसलिए बंद करने से आपके बच्चे ठीक हो जाएगा। देखिए भाई बहनों, छोटी और बड़ी चोरी चोरी ही होती है, इसीलिए ये लालच की वजह से हम करते हैं। इसीलिए प्रभु आज हमें याद दिलाता है कि हम लालच पे ना जाए। जो कुछ प्रभु हमें दे रहे हैं और ईमानदारी से हमें मिल रहे हैं, उसी से हम संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। वचन कहते हैं सुक्ति ग्रंथ में अध्याय 1 में, ये लोग अपने ही लोगों का वध करते हैं और अपने ही जीवन के गात में बैठते हैं। ये उन लोगों का गधी है जो पाप की कमाई एकत्र करते हैं, ऐसी कमाई मनुष्यों का जान लेती है। देखो प्रभु सब कुछ जानने वाला ईश्वर है, इसलिए हम लालच से दूर रहे और पाप की कमाई हमारे घर में नहीं आना चाहिए। तब प्रभु की कृपा हमारे अंदर बनी रहेंगे, हमारे परिवारों पर बनी रहेंगे और जो कुछ प्रभु हमें दे रहे उससे हम संतुष्ट ही रहे। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, छोटे और बड़े कार्यों में हम ईमानदार रहने के लिए और प्रभु से जुड़े रहने के लिए प्रभु से ही हम ये वरदान मांगे। आमीन।